समा टीवी की अफ्तार ट्रांसमिशन में अवाम की आवाज़ की टीम की जानिब से कुछ केसेस, ऐसे केसेस जिनको इलाज की ज़रूरत थी, कुछ ऐसे लोग थे जिनके घरों में गुजारा नहीं हो रहा था, जिनको हम लोगों की मदद की ज़रूरत थी, ऐसे केसेस स्क्रीन पर आए और देखने में यही आया क्योंकि रमज़ान का महीना होता है, हर एक में जोश व जज्बा होता है, तो इस लिहाज से लोगों ने बड़ी बड़ी कॉल्स की, लाइव कॉल्स पे बड़े बड़े दावे भी किए। साथ साथ किसी ने कहा कि मैं लाखों रुपए की मदद करने को तैयार हूँ, किसी ने ये दावा किया कि मैं फलाने बंदे का पूरा इलाज कराने को तैयार हूँ, किसी ने तो ये तक दावा कर दिया कि मैं इनको हज और उम्रे पर भी भेजूंगा। लेकिन हुआ इसके बरक्स। हम इन केसेस का फॉलो अप लेंगे और इनसे पूछेंगे कि आया किन लोगों ने इनकी मदद की। और चूंकि हमने ये भी देखा कि हमारे गवर्नर हाउस से भी कॉल आई थी हमें कि उन्होंने कहा था कि हम इलाज करवा देंगे, बैतुल माल से किसी ने कॉल की थी, उन्होंने जिम्मेदारी ली थी किसी के इलाज की, तो हम उन केसेस के पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे उनकी मदद किन किन लोगों ने की है। इल्म बांटने वाला ये बूढ़ा शख्स फरीदुद्दीन 7 बेटियों का बाप है और अपने खानदान का वाहिद कफील भी है। फरीदुद्दीन साहब इस वक्त कई बीमारियों में मुब्तला हैं। अपनी बच्चियों के शादियों के मसाइल ने इस शख्स के चेहरे की झुर्रियों में मजीद इजाफा कर दिया है। अब बेटी की शादी अलकरीब होने वाली है, जहेज के लिए मुकम्मल कोई इंतजाम नहीं है। अवाम की आवाज़ की टीम के तवस्सुत से समा टीवी की जानिब से रमजान के दिनों में इन बच्चियों के जहेज का इंतजाम किया गया। सर मैंने कहा मैंने एक बच्ची के लिए अपने बेटे के लिए कराया था बिना जहेज। क्या बात है चौधरी साहब, हीना चौधरी वाली बात। इनसे आप सवालात करें, इन तीनों में से जो जो लोग जीत जाएंगे और जिनको जो प्राइजेस मिलेंगे वो तो सारा तहाइफ की सूरत में हम उस फैमिली को देते हैं। हम उन फैमिली को देते हैं। इज दिस पॉसिबल? ठीक है, तालियां होनी चाहिए जी। ज़्यादा खुशी और ज़्यादा जिद्दत अभी ही हो रही है क्योंकि मैं किसी और के लिए खेल रही हूँ। क्या बात है? किसी और को देने के लिए खेल रही हूँ क्योंकि अगर मैं लेके जाती, मैं जीत के जाती, घर लेके जाती, टीवी में सब लोग ओहो हो नाज ने जीत लिया, खुशी होती, बस एक दिन की बात होती। लेकिन जिनके लिए जा रहे हैं आई थिंक वो सारी ज़िंदगी, मुझे मेरी फैमिली यानी समा फैमिली को सारी ज़िंदगी दुआ मिलती है। बड़ी अच्छी बात की तुमने, बहुत अच्छी बात, बहुत प्यारी बात। फरीद साहब का केस आपने देखा और रमज़ान में बहुत सारे लोगों को इनसे हमदर्दी भी हुई होगी, बड़ों का दिल चाहा होगा कि इन लोगों की हेल्प करें, लेकिन होता वैसा नहीं है जैसा हम लोग सोच रहे होते हैं या देख रहे होते हैं, होता इसके बिल्कुल बरक्स है। तो फरीद साहब से पूछूंगी कि जितने वादे किए गए रमज़ान में क्या वो पूरे हुए? जी फरीद साहब मुझे बताइए। मुझसे जो भी वादा जिसने भी किया फ़ोन के जरिए या वहाँ जो कॉलें आई, कोई वादा पूरा नहीं हुआ उस पर। अच्छा, वादे जो थे और जो इनामात की तकसीम थी अफ्तार ट्रांसमिशन में, वो कुछ समा की तरफ से थी, कुछ और स्पॉन्सर्स थे उनकी तरफ से थी। समा की तरफ से जो चीज़ें दी गई आप उनसे मुतमईन हैं? हाँ उनसे मुतमईन हैं। अच्छा, वो जहेज़ के कुछ आइटम्स थे जैसा कि बाइक हो गई, फ्रिज हो गया, ये तकरीबन चीज़ें इन्हें मिली। समा की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि इन लोगों के नंबर्स नोट करके फर्दर उनको कॉन्टैक्ट करें या इनको नंबर्स दे दें, ये उनको कॉन्टैक्ट करें और फिर उनको याद दिलाएं कि आपने जो वादा किया था वो पूरा करें। तो इनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने जितने पैसों का वादा किया उतने पैसे नहीं दिए। तो सबसे पहले जिनके नाम है, किसी ने 20,000 का वादा किया है, किसी ने 10,000 का, किसी ने 50,000 का, किसी ने 25,000 का, यहाँ तक कि 1 लाख रुपए तक का वादा जो है लोगों ने किया है। लेकिन अभी तक आपको किसी ने वो 1 लाख रुपए भी दिए? नहीं दिए, 30,000 रुपये। कितने रुपए अभी तक आपको मिल चुके हैं? सब मिला के हमें 60,000 रुपये मिल गए। 18,000 मिले? 60,000 रुपए मिले हैं। तो वो किस तरीके से आपको दिए गए? पिन कोड के जरिए, बैंक के पिन कोड के। बैंक के पिन कोड के जरिए उन लोगों ने दिए। जिन लोगों ने आपका वादा नहीं निभाया उनमें से वो कौन लोग हैं? उनमें से ये लोग हैं। इन्होंने बिल्कुल भी नहीं दिए। जफर अंसारी भावलपुर से, ताहिर अली लाहौर से, इन्होंने भी ये जो 5,000 का वादा किया ये नहीं। इनको आपने कॉल की थी? कॉल की थी लेकिन हम रिसीव नहीं करते। रिसीव नहीं करते? और एक और केस जो अभी आप बता रहे थे मुझे, ये ID कार्ड नंबर आपने लिखा हुआ है, ये क्या सीन है? ये इन्होंने, जब मैंने इनको फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन पे कहा कि आपके हमने बंदोबस्त कराए और आपको हम पूरी फैमिली की वो दे रहे हैं, उम्रे के टिकट और 400 गज का प्लाट दे रहे हैं और 5 लाख रुपए आपको फी बेटी पे देंगे शादी के। इतना बड़ा वादा जमील अहमद खान इस्लामाबाद से, और उसने कहा मैं सऊदी एम्बेसी से कॉल कर रहा हूँ।
ये नंबर समा की टीम की तरफ से इनको दिए गए क्योंकि समा के पास कॉल्स आती हैं। अब एक शख्स जमील अहमद खान के नाम से ये कहता है कि मैं इस्लामाबाद से सऊदी एम्बेसी से कॉल कर रहा हूँ और मुझे इन लोगों का नंबर दें, तो इन लोगों का नंबर देना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन बाद में क्या होता है कि इसी नंबर से इनको कॉल आती है और इनको कहा जाता है कि इनको 5 लाख रुपए फी बेटी जहेज के लिए रकम दी जा रही है, सबके उम्रे के टिकट निकले हैं और 400 गज का प्लॉट निकला है, जिसके बस आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए, क्योंकि अर्जेंट आप लोगों के पासपोर्ट बनवाए हैं, तो 15,000 रुपए का खर्चा आया, तो आप 15,000 रुपए इजी पैसा के थ्रू इस आईडी कार्ड नंबर पर भिजवा दें। तो ये बेचारे फरीद साहब जो हैं ये 15,000 रुपए उसे भिजवाते हैं इस आईडी कार्ड नंबर पे। तो कितने बेहस लोग हैं, बहुत बेहस लोग हैं, बहुत जल्दी कर रहे हैं। तो अभी आपने 15,000 रुपए ऐसे भिजवा दिए थे? भिजवा दिए इनको, उनके कहने के, क्योंकि समा का प्लेटफॉर्म तो ताकतवर प्लेटफॉर्म था ना, हो सकता है कि समा का कोई और लोग हेल्प कर रहे थे, समा ने हेल्प की थी, 50,000 रुपए ऑन द सेट आपको गेस्ट ने दिया था, वो कैश हो गया था। वो कैश हो गया था। तो एक इंसान का ट्रस्ट बिल्डअप हो रहा है, तो इस तरह से आप उनका भरोसा तोड़ रहे। और ये तो बाकायदा फ्रॉड का केस है और ये ना समझे कि ये बच जाएगा, इसका आईडी कार्ड नंबर हमारे पास है, हम इस केस का फॉलो अप लेंगे, इस शख्स को जरूर पकड़वाएंगे, ये फ्रॉड है। एक और गेस्ट हमारी मौजूद थी वहाँ पे, शर्मिला फारूकी, उन्होंने आपसे क्या वादा किया? उन्होंने जहेज देने का वादा किया था 2 बेटियों का, तो 2 बेटियों का जहेज, फिर लेकिन नहीं आया वो भी। अच्छा, तो उन्होंने क्या बोला था आपसे? बोला था कि बिलावल हाउस में मैंने। शर्मिला फारूकी से हमारा कांटेक्ट है, हम उनसे कांटेक्ट करेंगे, हम उन्हें फिर से उनका वादा याद दिलाएंगे। खानदान वालों का आपका क्या रिस्पांस था? खानदान वालों ने आपसे कह दिया कि आप वहाँ पर गए हैं तो आपसे हम मिलेंगे नहीं, आपको इतना पैसा वहाँ से मिल गया है। अच्छा, उन्हें ज़्यादा पता है? उनको हमसे उनको बताएं। अच्छा, खानदान वालों को। हाँ, ताकि उन्होंने अमाउंट जो हमें बताया ना, ठीक है, मरने वाला जाने वाला मैं हूँ, तो उन्होंने बताया कि हमें 50 लाख रुपए आपको मिले वहाँ से। अच्छा, खानदान वालों को किसी ने कहा है कि इन्हें 50 लाख रुपए मिले, तो शर्म आनी चाहिए ऐसे खानदान वालों को जो कि 50 पैसे नहीं दे सकते, वो 50 लाख रुपए के ताने दे रहे हैं। भावलपुर का है। हाँ, ये कहता है कि समा से हमारी बात करा फिर आपको देंगे। अच्छा, भावलपुर से ये कह रहे हैं पहले समा वालों से बात कराएं फिर देंगे। चलें अभी कर लेता हूँ, चलें जी, चलें। हेलो, जफर साहब बात कर रहे हैं? मैं समा टीवी से महविश बात कर रही हूँ। मैं ये कहना चाह रही थी कि आपने फरीदुद्दीन साहब की हेल्प का जो था वो कॉल करके वादा किया था समा टीवी पे, तो उन्होंने आपको कांटेक्ट किया, तो आपने ये कहा था कि समा से जब तक कॉल नहीं आएगी तब तक मैं हेल्प नहीं करूँगा। तो आप ये कब तक भिजवा देंगे? चलें, ठीक है, मैं आपको पिन कोड भिजवाती हूँ और ये ऑथेंटिक रिसोर्स है कि मैं इन फरीदुद्दीन साहब के साथ हूँ और ये प्रोग्राम में भी बात चलेगी क्योंकि अभी हम ऑन द रिकॉर्ड हैं। ओह, शुक्र, ठीक है। असल में होता ये है कि कुछ लोग वादा करते हैं फिर उनके पास बहुत सारी कॉल्स भी आने लगती हैं, तो अभी वो कह रहे हैं मेरे नंबर पे ना आप वो पिन कोड जो है आपका वो भिजवा दें, मैं कल ही ट्रांसफ़र करा दूँगा, ठीक है? तो अभी एक रिक्वेस्ट ये है कि जिन बड़े बड़े अहदेदारों ने इन लोगों के वादे किए थे उनमें से एक शर्मिला फारूकी भी हैं, तो प्लीज़ वो आगे आएँ, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और इनकी बेटियों के जहेज़ का जो मसला है वो हल हो जाए, और अगर कोई इनके इलाज का बंदोबस्त कर सकता हो तो प्लीज़ दोबारा आएँ। और ये स्कूल किराए का है, इसके किराए का बंदोबस्त हो जाए या कोई ऐसी सरकारी ज़मीन इन्हें मिल जाए जिसके ऊपर ये अपना स्कूल चला सकें, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। शारिब के पांव पैदाइशी तौर पर टेढ़े हैं। डॉक्टरों के मुताबिक उनका इलाज मुमकिन है। रमजान के दिनों पर इन पर बनाया गया पैकेज नशर होने के दौरान गवर्नर सिंध और दीगर अफराद ने शारिब की मदद करनी चाहिए। शारिब के वालिद को इलाज की सहूलत के लिए समा की जानिब से मोटरसाइकिल का तोहफा दिया गया। शारिब का केस आपने रमज़ान में देखा था, एक ऐसा बच्चा जिसको सिर्फ इलाज की ज़रूरत है, उसके बाद वो अपने ही पैरों पर चल के स्कूल दौड़ते हुए जाएगा, आम बच्चों की तरह खेल सकता है। ये जो है इसके साथ बीमारी बचपन से ही है, इसका इलाज सिर्फ 2 लाख रुपए के अंदर हो सकता है। तो बहुत सारे लोगों ने
शारिब की मदद का वादा किया, साथ साथ समा ने भी जितनी हेल्प हो सकती थी वो की, लेकिन गवर्नर साहब ने ऑन द स्पॉट कॉल करवा के इस बच्चे के इलाज की जिम्मेदारी ली है। तो फर्दर क्या इसके केस की फॉलो अप रहा है, ये आज हम लेने आए हैं, इनसे पूछते हैं। शारिब के अब्बू हैं, अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मुझे बताएं, ये जो लोगों के अंदर जज्बा पैदा होता है रमज़ान में ही दूसरों की मदद करने का, तो आप क्या समझते हैं, आप मुतमईन हुए हैं इससे? देखिए, वहाँ पे जब बच्चे का मेरा प्रोसेस चला था तो वहाँ काफ़ी लोगों ने डोनेशन देना शुरू किया था, लेकिन फिर उसी दौरान गवर्नर साहब के वहाँ से कॉल आई गवर्नर हाउस से कि इस बच्चे का सारी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा, सारा इलाज मैं करवाऊंगा। तो उस कॉल की वजह से जिन लोगों की डोनेशन आनी थी वो डोनेशन रुक गई, क्योंकि उन्होंने यही देखा कि जब गवर्नर साहब ने इसकी जिम्मेदारी ले ली है तो फिर अब किसी डोनेशन की जरूरत नहीं है। तो आपने क्या उनको कॉल की थी? मैंने एक से दो बंदों को कॉल करी थी, तो उन्होंने मुझे यही कहा कि आपके बच्चे की जो है गवर्नर साहब ने जिम्मेदारी ले ली है, तो इस वजह से अब आपको तो पैसों की जरूरत है भी नहीं। मैंने बोला वो तो सही है, आपने सही कहा, लेकिन अभी तक उस दौरान में मेरे से कोई गवर्नर हाउस से कोई राब्ता हुआ नहीं था। मैंने बोला अभी तक राब्ता तो नहीं हुआ, उन्होंने ऐलान तो किया, बोले आप सब्र करें, हो सकता है वो आपसे राब्ता करें। फिर मेरे से गवर्नर साहब की पीए की बात हुई, इरशाद जिलानी की, तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और मुझे बोला कि आप जो है इसको डाउ यूनिवर्सिटी लेके जाएं, वहाँ इसका चेकअप वगैरह करवाएं। वहाँ डॉक्टर ब्रिगेडियर जुबैर से इनका चेकअप हुआ, तो उन्होंने इसका तकरीबन जो प्रोसेस बताया वो 1,25,000 रुपये विदाउट मेडिसिन बताया ऑपरेट का। तो वो सारी प्रोसेस होने के बाद सारा मामला तय हो गया। फिर गवर्नर हाउस में मैंने फ़ोन करके बताया उनके पीए को, तो उन्होंने बोला ठीक है, हम जो है 1 हफ्ते का हमें टाइम दें, इनके कोई फाइनेंस से कोई लेटर वगैरह इशू होता है, हम उसमें का एक प्रोसेस है, तकरीबन 1 हफ्ता हमें लगेगा। मैंने बोला ठीक है सर, 1 हफ्ते के बाद आप एडमिट करवा दिएगा। लेकिन जब 1 हफ्ता गुजर गया तो फिर उन्होंने मुझे डाउ यूनिवर्सिटी से वापस जिना हॉस्पिटल के NICH डिपार्टमेंट में, जहाँ बच्चों का अस्पताल है, वहाँ भिजवा दिया कि आप इसका वहाँ एक दफ़ा चेकअप करा लें। तो मैंने उनसे कहा कि सर ये आपने एक दफ़ा एक जगह करवा लिया है और घर वाले भी मेरे मुतमईन हो गए AO क्लिनिक से, तो अगर आप चाहें तो वहाँ करवा दें, आपने जिम्मेदारी ली है। क्योंकि कुछ गवर्नमेंट की भी पॉलिसीज होती हैं जी कि अगर वो नहीं चाह रहे कि प्राइवेट सेक्टर से वो इलाज करवाएं, क्योंकि हेल्थ सेक्टर का अपना एक बजट होता है और ऐसे लोगों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए जो ज़रूरतमंद हैं, तो उनका एक अलग कोटा होता है ना। जी। तो उसके कोटे से शायद वो इलाज करवाएं, तो इस वजह से वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का रिकमेंडेशन कर रहे होंगे। लेकिन वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गारंटेड नहीं है ना, वो गारंटी नहीं दे रहे। वो बोले भाई हम करेंगे, जैसा होगा वैसा हो जाएगा। उनको डॉक्टर ने वैसे तवज्जो नहीं दी ना जैसे देनी चाहिए। आपके केस की थोड़ी सी कोई डिटेल हो, जैसे कि शारिब की कोई मेडिकल रिपोर्ट है आपके पास अभी? वो मुझे दे दें, क्योंकि कल हम लोग जा रहे हैं बैतुल माल, तो वो भी हम दिखा देंगे ना। ठीक है, मैं अभी याद दे देता हूँ आपको। कुछ लोगों ने ऐसा भी बोला कि भाई हमें जो ना आप जो ना 30,000 रुपये भेज दो, हम जो ना पूरी तरह आपकी बच्ची का इलाज कराएंगे। कोई सऊदीया की यहाँ पर कोई शाख है, वो पेपर बनाने होते हैं तो पेपरों पे खर्चा आता है। मैंने उनको कहा कि मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है। बोले चलें ठीक है, आप 15,000 रुपये भेज, अब 1,500 रुपये भेज दो। फिर मैंने ये पंखा था, इसके साथ का पंखा बेच के उसको 15,000 रुपये भेजा। उसके नंबर पर, उसका नंबर भी है, आप लाए वो नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर। मैंने उनको बोला छोड़ दो अल्लाह के आसरे पे, बस ये तो मुझे रोज बोलती रहने दो। मैं तंग आ गई बस अपनी नुमाइश जब आपका फोन आया मैंने इसको फोन उससे भी लोगों के सामने आवाज आकर। आफिया का ये पैकेज अवाम की आवाज की टीम ने रमजान अफ्तार ट्रांसमिशन में दिखाया। बेबी आफिया का खानदान अभी भी जिंदगी के कठिन मराहिल से गुजर रहा है। आफिया के वालिद को समा टीवी की जानिब से मोटरसाइकिल दी गई। समा की तरफ से दे रहा हूँ बेटा, ये बाइक आपकी है, ये हमारी तरफ से आपकी मदद है, और बारी साहब जो हैं वो इंशाल्लाह ताला आपके साथ मदद करेंगे इंशाल्लाह। ये तुम्हारी है, तुम चाहो इसको लेके चले जाओ, ठीक है। और अब भी समा की आवाम की आवाज की टीम आफिया के खानदान को दरपेश मसाइल को हल करने में उनके शाना बशाना है।
आफिया नामी बच्ची का केस हम लोग अफ्तार ट्रांसमिशन में लेकर आए थे। आफिया के साथ मसला ये था कि इसको रसौली है, ट्यूमर है सर में। एक और सर आपको यहाँ पे दिखता हुआ नज़र आएगा, ये एक मसला है जिसका इलाज लाखों रुपए डॉक्टरों ने बताया है। इस मदद के हवाले से हम इस केस को लेकर आए ताकि मुखय्यर हजरात इस बच्ची की हेल्प करें या सरकारी इदारे अगर आगे आ सकें तो इस बच्ची के इलाज में अपना हाथ बटाएं। लेकिन अलमिया यही होता है कि वादे तो कर दिए जाते हैं लेकिन वफा नहीं होते। ऐसे ही हमारे साथ हुआ। अम्मी अबू मौजूद हैं आफिया के, इनसे बात करते हैं कि इनकी उम्मीदों पर पानी क्यों फिरा और हमसे क्या कोताहियाँ हुई हैं, हम किस तरीके से अपनी गलती की तलाफ़ी कर सकते हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आप लोग अपनी आवाज़ लेकर गए, उसके बावजूद आपकी सुनवाई नहीं हुई। आपसे एक बैतुल माल एक इदारा है हमारी हुकूमत का ना, उधर से किसी ने कॉल की थी या किसी के जानने वाले ने, और उन्होंने आपसे कुछ वादा किया था। क्या आई थी कॉल? ये कॉल ये आई थी कि हम लोग कम से कम उधर 1 घंटा बैठे थे। उन्होंने 4 दफ़ा फ़ोन किया था, तो ना मुझे नहीं पता क्योंकि वहाँ पे आवाज़ नहीं आती। हाँ ठीक है, बाहर के लोगों को आवाज़ आती बहरहाल। तो उन्होंने कहा था कि हम बच्ची की पूरी तरह से इसका इलाज करवाएंगे और ये जो इनके माँ बाप है इनकी गालिबा बताने के मुताबिक बात कर रहा हूँ, उन्होंने ये कहा था कि हम इसकी माली मदद भी करेंगे। ये जिम्मेदारी हमारी टीम मेंबर्स की है कि जिसकी भी कॉल आए उसका नंबर नोट करके रखें। लेकिन चूंकि आप लोगों को पता है कि अफ्तार ट्रांसमिशन से ही ट्रांसमिशन में और दूसरे मसले मसाइल बहुत होते हैं, हज़ारों कॉलर्स आते हैं, तो कहीं ना कहीं चूक ज़रूर हो जाती है और हम अपनी गलती को मान रहे हैं, लेकिन गलती की तलाफ़ी भी मुमकिन होती है। इसी वजह से हम भाई के पास आए हैं और अब हम बैतुल माल भी जाएंगे और वो शख्स ट्रेस करेंगे जिसने हमें कॉल की थी, जिसने वादा किया था कि वो आफिया का इलाज करेंगे। क्योंकि अम्मी से पूछना चाहती हूँ कि आफिया की कंडीशन क्या है, किस तरह की हालत है बच्ची की? बच्ची की ये हालत है कि ना दिन को सुकून है इसको, ना रात को ये सोती है, सिर्फ रोती रहती है। बस कहती है कि मुझे गोद में उठा के बैठे रहो। कुछ लोगों ने ऐसा भी बोला कि भाई हमें जो ना आप जो ना 30,000 रुपये भेज दो, हम जो ना पूरी तरह आपकी बच्ची का इलाज कराएंगे। कोई सऊदीया की यहाँ पर कोई शाख है, पेपर बनाने होते हैं तो पेपरों पे खर्चा आता है। लेकिन मैंने उनको कहा कि मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है। बोले चलें ठीक है, आप 15,000 रुपये भेज, अब 1,500 रुपये भेज दो। फिर मैंने ये पंखा था, इसके साथ का पंखा बेच के उसको 15,000 रुपये भेजा। उसका नंबर भी है, आप लाए वो नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर। एक और केस है जिसके साथ ये हुआ है जो कि हमारी टीवी स्क्रीन पे आया और उसको उस बंदे ने कॉल करके ये बोला है कि आपका उम्रे का टिकट निकल आया है, प्लॉट निकल आया है, तो आप 15,000 रुपये मुझे भेज दो ईजी पैसा से। आपने कैसे भेजे? ऐसे भेजा। उसने बोला कि मैं आपकी बच्ची को मैंने देख चुका हूँ, लिहाजा ये कि मेरे को जो ना आप 1,500 रुपये भेजो। 30,000। मैंने बोला यार मैं तो 500-600 रुपये कमाने वाला बंदा हूँ, मैं 30,000 रुपये कहाँ से भेज? बोले यार आपकी बच्ची का मैं पूरी तरह से मैं खुद आऊँगा आपके पास, आप मुझे वहाँ पे एयरपोर्ट से मुझे पिक कर ले लेना और मैं आपको मकान भी लेके दूंगा। आपकी बच्ची एसी के बगैर नहीं रहती, मैं एसी भी लगवा के दूंगा। और मैं बाबर साहब को कहना कि मुझे एयरपोर्ट पे ना आके 9 बजे ले जाएं। आप यकीन करें ये हमारी गुर्बत का मजाक उड़ाते और कुछ नहीं करते। बस मैंने उनको बोला छोड़ दो बस अल्लाह के आसरे पे। बस ये तो मुझे रोज बोलती रहने दो। मैं इसको बोलती मैं तंग आ गई बस अपनी नुमाइश कर उससे भी लोगों के सामने आ जाकर लोग हमारा मजाक उड़ाते। कोई कहता है 1 लाख रुपए दूंगा, कोई बोलता 2 लाख दूंगा। इसलिए हमारी गुर्बत का मजाक उड़ाते, और कुछ नहीं करते वो लोग। मैं माफ़ी मांगती हूँ उन लोगों की तरफ से। मेरे पास भी वर्ड्स नहीं है। कितने अफसोस की बात है, ऐसे लोग जो ऐसे मजबूर लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं कि उनका अपना दिल नहीं होता, उनको अपना ख्याल नहीं होता कि कल को उनके साथ अगर ऐसा हो जाए तो। वो मुझे कह रहा था मेरी बेटी हो, ये मेरी पोती है, आप फिक्र मत करना, मैं आपका पूरा साथ दूंगा। मैंने उसको बोला आप छोड़ दो, कोई बात नहीं, अल्लाह ने हमें दी है ना तकलीफ, वो ही निकालेगा। हम तो अपनी बहुत कोशिश कर ली, धक्के खा के हम लोग थक गए। सिविल चले जा, बासी चले जहाँ चले जा, अगर बच्ची मारनी हमें दे दो, हम मार देते। इस तरह के अल्फाज सुनने को मिलते हैं हमें। क्यों
कि हमारे पास पैसा नहीं, इस वजह से हम लोग बातें सुनते हैं लोगों की। ऑपरेशन कौन सी उम्र में हुआ था इसका? इसका ऑपरेशन 6 में हुआ था, 15 दिन की जब इसका ऑपरेशन हुआ तो वो कामयाब नहीं हुआ था। बस ऐसे ही आपके सामने उन्होंने कहा था भाई ये ठीक हो जाएगी पूरी तरह, 40,000 रुपये तुम्हारा खर्चा आएगा। तो मैंने उनके पापा को बोला चलो कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें मेरे पास पड़ी हुई हैं वो बेच के हम लोग इसका ऑपरेशन करा देते हैं, क्योंकि बच्ची है मेरी, मैं इसको फेंक तो नहीं सकती। सबने बोला इसको फेंक दो, किसी ने बोला इसको इंजेक्शन लगवा दो, किसी ने तो 3 दिन ये ज़मीन पे पड़ी रही सर्जरी में, किसी ने नहीं उठाया। माँ हूँ ना मैं, मेरे को तकलीफ़ है ना, और किसी को तो कोई तकलीफ नहीं है। मैंने इसका बोला फिक्र नहीं कर, मेरे पास चीज़ें पड़ी हैं, हम बेच के अपना इसका ऑपरेशन कराएंगे। मैं ऐसे करते करते ना 6.5 लाख रुपए का बिल बना दिया, वो हम कहाँ से देंगे? 40,000 का कह के 6.5 लाख रुपए बना दिए उन्होंने बिल, कि भाई इतना खर्चा तुम्हारा हुआ है। हमने बोला कोई बात नहीं, हम अल्लाह में हिम्मत देगा। हमने कुछ वहाँ से मांगा, कुछ घर से किया, कुछ अम्मी से जाके लेकर आई उधार, वो जाके हमने दे दिया। उन्होंने बोला ठीक हो जाएगी। आज आपके सामने फिर से ऐसा हो रहा है, इतनी तकलीफ है, ना सोती है ना सोने देती है। मेरी दुआएं मेरी बच्ची के साथ है, मैं दिन रात यही कहती हूँ हमारी तरह अगर पैसा नहीं तो मेरी दुआ कबूल कर ले। ये मुझे इतना पैसा दे रहे कि मैं जहाँ मुझे अमेरिका बोलते हैं जहाँ बोलते हैं मैं अपनी बच्ची को लेके जा सकूँ, सिर्फ पैसे की वजह से ना। क्यों नहीं अल्लाह ने मुझे पैसा दिया, दे देता थोड़ा सा तो क्या था, ये बच्ची में ठीक कर लेती ना बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। बेबी आफिया के खानदान से बातचीत करने के बाद हमने आफिया के मसाइल को दूर करने के लिए अब रुख किया बैतुल माल, ताकि आफिया के इलाज को मुमकिन बनाया जा सके। हम आप जैसे लोगों की ही खिदमत के लिए बैठे हैं, और हमने यहाँ से जो कमाना है वो सिर्फ दुआ है, उसके अलावा हमने कुछ नहीं कमाना। तो आप ऐसा करें, मैं अभी अभी आपका MRI करा लेता हूँ। अरे थैंक यू सो मच सर। ये देखें आप आंखों के सामने ये 30,000 रुपये का चेक जो है ये अदनान साहब ने दे दिया है हमारे भाई को, आफिया के अब्बू को। और ये हमारे भाई शारिब को एक और इनाम मिल गया है, लेकिन ये इनाम जो है ये देखें ये 50,000 रुपये का चेक इन्होंने दिया है। पाकिस्तान बैतुल माल डायरेक्टर सिंध डॉक्टर अदनान मजीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनको हम इनके पास इसलिए आए हैं क्योंकि ये जो आफिया बच्ची थी इसका केस हमारे पास आया हुआ है, तो यहाँ हमारे पास डायरेक्टर साहब मौजूद हैं। वेलकम टू द शो सर। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया, लेकिन हम इस केस को आपके पास इसलिए लेकर आए हैं ताकि उम्मीद की एक किरण जो है वो हमें नज़र आ जाए। तो अभी ये केस आपके सामने है, क्या आप इनका मसला हल कर सकते हैं? क्या इनका इलाज हो सकता है? इंशाअल्लाह ताला इस बच्ची का जो भी ट्रीटमेंट है, मैंने इस केस को स्टडी किया है, देखा है, तो इस बच्ची की पूरी सपोर्ट पाकिस्तान बैतुल माल करेगा। इस बच्ची का इलाज करेंगे और जो भी मैक्सिमम इसको हम सपोर्ट कर सका पाकिस्तान बैतुल माल वो पूरा देगा। और हमारी दुआ है कि जो आपने एफ़र्ट्स की हैं, जो हम एफ़र्ट्स करेंगे, अल्लाह ताला इसको जल्द अज जल्द सेहतयाबी दे और इसकी जो भी बीमारी है उसको ख़त्म करे और ये बच्ची जल्द अज जल्द सेहतयाब हो। इस बच्ची के हवाले से जो इसको बीमारी है और इसका एक NMI हॉस्पिटल है हमारे पैनल पे, वो प्राइवेट हॉस्पिटल है। हमने इसलिए इनको लिया कि ये ट्रीटमेंट जो है ये पूरे पाकिस्तान में यहाँ ही अवेलेबल है और पूरे पाकिस्तान से ही केसेस यहाँ पर आते हैं। और हमने इसलिए इनको पैनल पे लिया कि बेनिफिशरी और पेशेंट जो है वो परेशान ना हो और यहाँ पर अपना ट्रीटमेंट करा के जाए। यही ट्रीटमेंट पहले इंग्लैंड में होता था जिस पे लाखों रुपया खर्च होता था, अब भी मतलब है, लेकिन एक पैकेज इन्होंने हमें दे दिया जो बैतुल माल को वो सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, खुश हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल खुश हूँ डॉक्टर साहब की बातों पे, लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब पहले मैंने
कुतियाना मेमन में मैंने इसका इलाज करवाया, तो 3.5 महीने हुए तकरीबन। तो 3.5 महीने डॉक्टर साहब मेरी दुकान बंद रही। तो मैं गरीब आदमी हूँ डॉक्टर साहब, तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो मेरे से है दूर है, वो भी कोई मसला नहीं, मैं हैंडल कर लूँगी जैसे कैसे भी, बसों पे या रिक्शे में जैसे कैसे भी। लेकिन काम का तो फिर मेरे पास कोई वो नहीं है। तो बैतुल माल से जिन्होंने फ़ोन किया था डॉक्टर वाइज साहब, तो उन्होंने ये कहा था कि कुछ ना कुछ मैं और भी माली मदद करूँगा। मैं कह रहा कि थोड़ा सा कोई ऐसा हो जाए कि ताकि मेरा आने जाने का, जैसे कि मैंने इनको खाना वाना पहुँचाना है। बिल्कुल आपकी माली मदद भी हम कर देंगे और आपको इतना सपोर्ट कर देंगे कि जो इस बच्ची की वजह से आपको बेरोज़गारी उठानी पड़ी पहले, उसका और प्लस उसके अलावा आइंदा भी जब आप इस बच्ची का इलाज कराएंगे तो उस सिलसिले में आपकी जो दुकान बंद रहेगी और दुकानदारी आपकी नहीं हो सकेगी, इतना हम आपको सपोर्ट कर देंगे माली मदद की सूरत में, ताकि आपका एक जो भी इसका ट्रीटमेंट जब तक चले आप अपनी फैमिली को और अपने आप को सपोर्ट कर सकें। अच्छा, ये जो माली मदद का आपने कहा है कि ये हो जाएगी इनकी, तो वो कब तक होगी? क्या इलाज पहले ये अपना खर्चा करते रहें उसके बाद रिम्बर्स जिस तरह से होता है? हम ये आज डॉक्टर साहब के पास जाएंगे, वहाँ जहाँ मैं हॉस्पिटल भिजवा रहा हूँ वो इनका बताएंगे ट्रीटमेंट के हवाले से। ये मुझे जब इन्फॉर्म करने के लिए आएंगे कल, जब ये सारी मुझे इसका स्टेटस देंगे तो मैं इंशाल्लाह कल ही इनकी माली मदद करूँगा। हम आप जैसे लोगों की ही खिदमत के लिए बैठे हैं और जो हमने यहाँ से जो कमाना है वो सिर्फ दुआ है, उसके अलावा हमने कुछ नहीं कमाना। कराची बैतुल माल के डायरेक्टर डॉक्टर अदनान मजीद के कहने पर अब हम बेबी आफिया को लेकर डॉक्टर सत्तार हाशिम के पास पहुँचे ताकि ये पता लगाया जा सके कि आफिया का इलाज मुमकिन है या नहीं। जी डॉक्टर सत्तार साहब, हमें डॉक्टर अदनान साहब ने भेजा है, तो आप ज़रा सा बच्ची को थोड़ा सा देख के हमें बता सकेंगे क्या इलाज मुमकिन है या नहीं, क्योंकि अभी तक जितने इलाज करवाए उन्होंने इनको नाउम्मीद कर दिया है। नहीं, ये इंशाल्लाह पहले मैं इनकी रिपोर्ट देख लूँ, ठीक है, इनका इलाज मुमकिन है, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, और तो... ये हम करते रहे हैं पाकिस्तान में जितनी भी जो मैं इस वक्त जिना से रिटायर हुआ, लेकिन जिना में भी करते रहे हैं। अच्छा। और यहाँ पर भी मैं करता ही रहता हूँ। ये कंजेनाइटल एनोमलीज हैं और ये ऑक्सीपिटल इनकेफेलोसील कहलाता है और इंशाल्लाह ये बेहतर हो। अच्छा, पहले डायग्नोसिस होगा, उसके बाद आप कुछ कह सकते हैं। इसका MRI कराना चाहता हूँ मैं, देखना चाहता हूँ मैं, ठीक है, मैं देन आई कैन डिसाइड और इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएगा। यानी ये इसी हॉस्पिटल में इसका पूरा प्रॉपर इलाज हो जाएगा फ्री ऑफ चार्ज। तो डॉक्टर साहब कम से कम 8 महीने पहले का है MRI इसका, MRI 8 महीने पहले का है। तो आप ऐसा करें, मैं अभी आपका MRI करा लेता हूँ। चलें, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? अगर 8 महीने पहले का है तो क्योंकि आप उसको देख के फिर बोलो कि भाई ये तो बहुत पुराना है। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट के इतना आफिया बेबी आफिया। जी MRI ब्रेन फुल स्टडी, ठीक है। तो डॉक्टर साहब ये कहाँ से होगा? ये यहीं से होगा? यहीं पर हो जाएगा। ओके। और कोई पेमेंट वगैरह भी नहीं ली जाएगी। अरे थैंक यू सो मच। अच्छा, अभी देखिए ये इसका जो ये पोर्शन है ये हार्ड नहीं है, बहुत सॉलिड नहीं है, तो क्या पॉसिबिलिटी है ये? इसमें देखें, या तो इसमें पानी होता है तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमेशा के लिए इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें ब्रेन होगा तो हमारी स्ट्रेटजी ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल टोटल चेंज हो जाएगा। अच्छा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। अभी हम इनको लेके चलते हैं, चूँकि इन्होंने MRI बच्ची का लिख के दिया है तो वो हम करवाते हैं। बाकी के प्रोसेस जो है वो इनके थ्रू जो है बैतुल माल तक पहुँच जाए। वादे के मुताबिक हम अगले दिन बैतुल माल के ऑफिस दोबारा रवाना हुए और बड़ी खुशी की बात यह है कि बिना किसी इंतजार के हमारे दोनों केसेस को चेक्स दिए गए।
MD पाकिस्तान बैतुल माल आबिद वहीद शेख साहब को हम कॉल करने वाले हैं अभी, और उनसे एक फ़ेवर लेनी थी। सबसे पहले तो मुझे शुक्रिया अदा करना है उनका, उसके बाद एक फ़ेवर चाहिए। तो अभी हम उनसे बात करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारी मुश्किल का हल उन्हीं के पास हो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं महविश सिद्दीक बात कर रही हूँ समा TV से। हम लोग प्रोग्राम करते हैं अवाम की आवाज़। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सर, क्योंकि हम लोगों ने अफ्तार ट्रांसमिशन में कुछ ऐसे केसेस हाईलाइट किए थे जिस पर बैतुल माल ने जो है बहुत फौरी तौर पे एक्शन लिया और इन बच्चों का इलाज कराने में जो है वो हमारा साथ दिया। तो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर हाईलाइटिंग दीस थिंग्स। अच्छा सर, 2 केसेस हमारे पास आए थे, उनमें से एक बच्ची का केस तो फौरी तौर पे यहाँ पे जो डायरेक्टर साहब हैं अदनान साहब, इन्होंने फौरी तौर पे डील किया, बच्ची को हॉस्पिटल भी भेजा है और उसके अखराजात भी पूरे करने को वो तैयार हैं और उसका मसला भी तकरीबन हल हो गया है। लेकिन एक और मसला दरपेश यहाँ पे हमें ये आ रहा है कि जो बच्ची का वालिद है वो चूँकि मजदूरी करता है, तो जितने अरसे बच्ची का इलाज चल रहा होगा तो उसकी मजदूरी में हर जा रहा है, तो इतने अरसे में उसके घर का गुजारा थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो इस हवाले से आप थोड़ी सी फेवर दे सकते थे? तो तेल में उसकी क्या नाम है, फाइनेंशियल असिस्टेंस हम उसकी कर देंगे, हेल्प कर देंगे, फाइनेंशियल हेल्प 30,000 की फाइनेंशियल हेल्प उसकी कर देंगे। अरे थैंक यू सो मच सर। मुझे नहीं पता था कि बैतुल माल एक ऐसा इदारा है जहाँ पे रैपिडली आप लोग इतना अच्छे तरीके से रिस्पांस कर रहे हैं। एक और केस है हमारे पास, एक बच्चे का बिगड़ा हुआ केस है, क्योंकि हमारे यहाँ होता ही है सरकारी हॉस्पिटल्स में जो है लोग जाते हैं इलाज के लिए, लेकिन अक्सर ये होता है कि लापरवाही की वजह से डॉक्टरों की केसेस ख़राब हो जाते हैं। तो एक बच्चा जिसके पैर जो हैं वो टेढ़े हैं, तो उसका इलाज तमाम सरकारी हॉस्पिटल्स वालों ने कह दिया कि मुमकिन नहीं है सरकारी अस्पतालों में, और चूँकि आप लोगों की पॉलिसी भी नहीं है कि आप लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स को डील नहीं करते, तो मेरी ये गुजारिश थी कि अगर कोई पॉसिबिलिटी बन सके, आप फेवर दे सकें, आपका इदारा कोई फेवर दे सके, तो हम उस बच्चे का प्राइवेटली इलाज। ओके 50,000 की हेल्प उन्होंने कहा। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। और ये सारी बातें रिकॉर्ड पर हैं और मुझे खुशी है इस बात की कि अभी हमने कॉल की और अभी आपने ऐलानात भी कर लिए। नहीं, लेकिन ये तो अलार्म चल रहा है, मैं सुना आपसे फोन पे बात हो रही है। अच्छा नहीं, सो सॉरी सर, आपसे इजाज़त लेनी चाहिए थी, लेकिन ये रिकॉर्ड पे बात है। और ये कि आपने ये ऐलानात किए हैं, ऐलानात तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन मैं यही दुआ करती हूँ कि ये ऐलानात, ये जो वादे हैं, ये पूरे ज़रूर हो जाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बैतुल माल जो वादा करता है वो कोशिश करता है कि उसको पूरा करे। थैंक यू सो मच सर फॉर टॉकिंग। आपने देखा कि हमने उन्हें कॉल की और फौरी तौर पे उन्हें जो है हमारे भाई जो हैं आफिया के अबू, उनको 30,000 रुपये माली इमदाद करने का उन्होंने वादा कर दिया है, और चूँकि उन्होंने बोल दिया है तो अभी आपको साइन करने पड़ेंगे। चलें, और आपकी भी उन्होंने कहा है कि वो इस तरह से मदद कर सकते हैं कि वो आपको 50,000 रुपये दे सकते हैं इलाज में, जो कि आप प्राइवेटली कहीं पे भी खर्च कर सकते हैं। जी, मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका कि उन्होंने मेरी मदद की और मेरे बच्चे के इंशाल्लाह काम आएगा। चलें ठीक है, यानी अदनान साहब अभी आफिया का इलाज भी आप लोगों की ज़िम्मेदारी हो गई, और फाइनेंशियल असिस्टेंस का जो उन्होंने वादा किया वो भी आप लोग अभी हाथ के हाथ इनकी कर रहे हैं। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। ये देखें आप आंखों के सामने ये 30,000 रुपये का चेक जो है ये अदनान साहब ने दे दिया है हमारे भाई को, आफिया के अब्बू को। और ये हमारे भाई शारिब को एक और इनाम मिल गया है, लेकिन ये इनाम जो है ये देखें, ये 50,000 रुपये का चेक इन्होंने दिया है। आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि ये देखें आफिया बच्ची, इसका पीछे एक और सर था, ट्यूमर था, जो कि निकाल दिया गया। माशाल्लाह से बिल्कुल नॉर्मल इसका सर हो गया है, और ये ऑपरेशन जो था पहले पाकिस्तान में इतना इजीली होता नहीं था, और इसकी कॉस्ट तकरीबन 16 से 17 लाख थी अगर ये किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से करवाते। किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये फैसिलिटी नहीं थी गैमा रेज वाली। तो अभी बच्ची का बैतुल माल के ज़रिए पाकिस्तान में एक प्राइवेट हॉस्पिटल जो कि उनके पैनल पे था, वहाँ से इलाज हुआ है। वो 16 लाख का इलाज तकरीबन जो है वो 3.5 लाख रुपए में आफिया का हो गया है।
तो ये बहुत अच्छी एग्जांपल है। और अगर यही इलाज बाहर मुल्क कहीं होता, क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटी नहीं थी, तो ये तकरीबन 40 लाख रुपए का इलाज था। लेकिन इतनी खुशी हो रही है कि हम मतलब 3-4 दिनों के अंदर हम आफिया को इस तरह देख रहे हैं। हमने उम्मीद नहीं थी, मैं समझ रही थी हम 2-3 महीने बाद करेंगे आफिया के साथ। सबसे पहले तो ये मुझे ये खुशी है कि मुझे इस समा चैनल वालों ने अपने इतने बड़े प्लेटफार्म में लेके गए। हमें सबसे बड़ी तो यही खुशी है कि हमें इनसे अलावा, हम इसके अलावा भी लोगों ने बहुत उन्हें बोला इस तरह करेंगे इस तरह, लेकिन जो समा चैनल वालों ने जो हमारे साथ मदद की, जो अभी मैं आते वक्त जब मुझे सलमान ने मैसेज किया कि भाई आफिया का तो ऑपरेशन हो गया, तो मुझे ये हो रहा था कि अक्सर लोग नाउमीद हो जाते हैं ऐसे हालात में ना। मैं नाउमीद हो गई थी कि आपके 5 बच्चे हैं माशाल्लाह आफिया के अलावा, तो आप लोगों के अंदर उम्मीद कैसे है कि ये छठी बच्ची के लिए आप लोग इतने पुरुमीद है कि नहीं इसका इलाज हो जाएगा। मैं अगर आप लोगों की जगह होती तो मैं उम्मीद हार देती, मैं कहती नहीं पॉसिबल ही नहीं है। बस अल्लाह ताला ने हिम्मत हमारी उसमें, अल्लाह ताला की भी मदद है, लेकिन कि जो मदद अल्लाह ने भी की, लेकिन अल्लाह ताला ने आपके दिल में इतना रहम डाला कि बाबर के पास या सायमा के पास जाए, इनकी बच्ची की हम मदद करें। सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि समा चैनल वालों के जैसा चैनल हमारे पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि मुमकिन नहीं है। मेरा ख्याल यहाँ होगा इससे अच्छा, लेकिन मुझे तो नहीं लगता। हर एक का यही सवाल था कि क्या हुआ, आफिया का इलाज हुआ नहीं हुआ। आज भी मुझसे लोग पूछ रहे थे, तो मैं बता देना चाहती हूँ समा टीवी और आवाम की आवाज़ की टीम जो है वो अपने लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ते, और जहाँ तक हो सकता है हम कोशिश करते रहते हैं। प्रोग्राम आपने देखा, हमारा मकसद ये था कि हम उन लोगों को ट्रेस आउट करें जिन्होंने बड़े बड़े वादे किए और ऐसे बेचारे मजलूम लोगों को उम्मीद दिलाई थी। और चूँकि उम्मीद हो गई थी ऐसे लोगों को, तो उनको हम लोगों से भी साथ साथ उम्मीद थी कि हम उन लोगों के लिए कुछ कर पाएँ। तो हमारा काम ये था कि हम उन लोगों से फॉलो अप लें, उन लोगों से पूछें कि आया जो आपने वादे किए वो पूरे किए या नहीं। तो आपने शारिब सिद्दीकी जो बच्चा है, उस बच्चे का केस आपने देखा कि गवर्नर हाउस से उसे अच्छी खासी सपोर्ट मिली है। उन लोगों ने भी उसे बैतुल माल भेजा है, बैतुल माल से उन्हें डॉक्टर के पास भी भेजा है। और इसी तरह बच्ची आफिया का भी केस आपने देख लिया कि बैतुल माल वालों ने कितना सपोर्ट किया। और आपने ये भी देखा कि हमने शर्मिला फारूकी साहिबा को बच्चियों के जहेज़ के लिए कॉल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन जितनी भी हमने उन्हें ट्राई किए हैं उन्होंने एक भी बार फ़ोन नहीं उठाया। लेकिन अब हम ये उम्मीद करते हैं कि अब अगर ये प्रोग्राम ऑन एयर हो जाता है तो शायद वो ये प्रोग्राम देखने के बाद वही जो वादा उन्होंने किया था कि वो 2 बच्चियों का जहेज़ देंगी, तो शायद वो पूरा कर दें। और हम यही उम्मीद करते हैं कि वो लोग जिन्होंने वादे किए थे और निभाए नहीं और आज प्रोग्राम देख रहे हैं, तो शायद उनका ज़मीर उनको मलामत करे कि वो अपने जो वादे थे, झूठे वादे, वो अब पूरे करके अपनी गलती की तलाफ़ी करें। इस हफ्ते के लिए इतना ही। अवाम की आवाज़ की टीम और महवर सिद्दीक को दीजिए इजाज़त। आवाज़ उठाइए, इनकलाब लाइए।